हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है, जो बहुत ही पूछे जा रहे हैं इस समय आपके एग्जाम में। तो आप लोग एग्जाम देने से पहले आपको ये रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना एरर आपके यहाँ पे सेंटेंस सी डू नॉट लाइक टू डांस बट सी लव्स टू सिंग। तो बताइए आपका एरर कहाँ पे है? सी डू नॉट में, लाइक टू डांस में, या बट सी लव्स में, या नो एरर है? तो बताइए आप लोग इसलिए इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डू नॉट, क्योंकि आपको पता है सी सिंगुलर एंड, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? वर्ब भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपका डू का नहीं डस का होना चाहिए यूज। तो क्या होना चाहिए था? सी डज नॉट लाइक टू डांस बट सी लव्स टू सिंग, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल होता तो आप डू का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है आइडेंटिफाई द एरर। आपको एरर ही बताना है लगभग सभी क्वेश्चन में। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन। तो बताइए आपका एरर कहाँ पे है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में, आर एक्सपेक्टेड में, या टू पार्टिसिपेट में, या नो एरर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपका ईच ऑफ द जो होता है वो एज ए सिंगुलर की तरह एक्ट होता है। तो आपका जो यहाँ पे होगा मतलब वर्ब वर्ब जो आती है ईच ऑफ के लिए वो आती है सिंगुलर में, और जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो एज अ प्लूरल बनता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का आपका स्टूडेंट्स बना दिया तो ये प्लूरल हो गया, एकदम सही है। लेकिन आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे आपके आना क्या चाहिए था? इज आना चाहिए था, ठीक है, जो कि है सिंगुलर। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन ही यही बताना है आपका। आपका जो सेंटेंस है, नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ठीक है। तो बताइए नीदर द मैनेजर में आपका इधर है, नॉट द एम्प्लॉइज में इधर है, या इज रिस्पॉन्सिबल में इधर है, या नो इधर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता होगा नीदर नोर क्या होता है आपका, नाइदर नोर, और आपका होता है आइदर और। तो इसमें जो आपका वर्ब होता है वो आता है कैसे? वो आपका आता है जो क्लोजेस्ट आपका जो आपका होता है सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे आता है। तो यहाँ पे क्या है आपका क्लोजेस्ट? ये आपका एम्प्लॉइज, ठीक है। तो एम्प्लॉइज क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपकी आनी चाहिए प्लूरल वर्ब, मीन्स यहाँ पे आपका इज नहीं है, यहाँ आपका आना चाहिए था आपका आर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, द टीम हु won द चैंपियनशिप लास्ट ईयर इज हियर टू डिफेंड देयर टाइटल। तो बताइए कहाँ पे एरर है? द टीम में, हु won द चैंपियनशिप में, या इज हियर टू डिफेंड में, या नो एरर है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका जो यहाँ पे टीम है वो आपकी क्या है? आपकी है एक प्रकार से इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। क्या है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। अब आपको पता नहीं होगा कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये होता है आपका जो निर्जीव वस्तु होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम हु का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं विच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? द टीम विच ऑन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर इज हेयर टू डिफेंड देयर टाइटल। तो इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, आपको डिटेक्ट करना है एरर आपका है, ही इज वन ऑफ those students who tries hard to succeed। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपकी he is one of those students who tries hard, या आपका नो इधर। तो बताइए आपका कहाँ पर इधर है? तो ये मैं कई बार करवा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, who tries hard, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है who है ये आपके स्टूडेंट्स के हिसाब से आया है, और यहाँ पे जो ट्रेज आना चाहिए तो ये स्टूडेंट के बेसिस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे ये सिंगुलर है, जो कि गलत, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के बेसिस पे आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्राइस नहीं होगी, आपका ट्राई होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? आपका ट्राई होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु ट्राई हार्ड टू सक्सीड, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुगेदर। तो बताइए आपका इधर कहाँ पे है? द प्रिंसिपल में है एंड द टीचर में है, या इज अटेंडिंग है, या नो इधर है? तो आपको पता होना चाहिए जब आपके दो क्या होते हैं सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो आपका बन जाता है प्लूरल। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पे आपका इज क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमें प्लूरल में चेंज करना है। तो आपका एरर कहाँ पे है? आपका ऑप्शन सी में, इज अटेंडिंग में। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस टुगेदर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है?
आपका अगला है स्कार्सली हैड ही रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ। ठीक है, तो बताइए आपका कहाँ पे एरर है, स्कार्सली हैड में है, ही रीच्ड में है, या व्हेन द फ्लाइट में है, या नो एरर है। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर, क्योंकि आपका स्कार्सली के साथ आपको पता है व्हेन का यूज करते हैं, और देन का यूज किसके साथ करते हैं, नो सूनर के साथ करते हैं। स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, और आपका क्या हो गया, हार्डली हो गया। ठीक है, तो याद रखना हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली के साथ, स्कार्सली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, और नो सूनर के साथ आपका देन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैव देयर ओवन ट्वाइस। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैव देयर ओवन ट्वाइस या नो एरर। तो बताइए आपका एरर कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एरर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चिल्ड्रन हैव में, क्योंकि आपका ईच ऑफ जो होता है उस जब इसका यूज होता है तब आपका आता है क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का यूज करके नहीं, हमको हैज का यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है इफ ही वाज रिच ही वुड बाय अ बिग हाउस। तो बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाता, इफ ही वाज रिच या ही वुड बाय, या नो एरर। तो बताइए आपका एरर किस पार्ट में है, तो फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। आई होप सभी को इसका राइट आंसर आता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ही इफ ही वाज। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो हाइपोथेटिकल होती है अनरियल कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वाज का यूज नहीं करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इफ ही वर रिच ही वुड बाय अ बिग हाउस। अगर वो अमीर होता तो वो क्या करता है, एक बड़ा सा हाउस खरीदता है। ठीक है, तो होता इस तरह से अगर आपका आता है तो वहाँ पे आपको वर्ड होना है। ठीक है, चाहे आपका क्या बोलते हैं सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, नो मैटर। ठीक है, वहाँ पे आपको वर्ड का ही यूज करना होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सी वर्क्स हार्डली टू मेक अ लिविंग। तो बताइए सी वर्क्स हार्डली टू मेक अ लिविंग या नो एरर है। तो आपको पता है यहाँ पे हार्डली का मतलब होता है बेयरली। ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव सेंस देता है। यहाँ पे सी वर्क्स हार्ड, उसने कठिन मेहनत की टू मेक अ लिविंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका हार्डली नहीं होना चाहिए था, आपका हार्ड होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज ही वाज अनवेल इजंट इट। तो बताइए कहाँ पे एरर है, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज या ही वाज अनवेल इजंट इट। तो बताइए ये आपका नो एरर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ही वाज अनवेल इजंट इट। क्योंकि आपको पता होगा जब आपका क्वेश्चन टाइप आता है, मतलब आपके यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं आपका बनता है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव में बन जाता है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपका इजंट इट नहीं आना चाहिए, आपका उसी टेंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे होना चाहिए वाज नॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए तो वाज नॉट इट, लेकिन यहाँ पे आपका इजंट इट, तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days या नो एरर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 days है, जो आपको क्या दिखा रहा है, आपको पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, आपको पता होगा पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दे देता क्या, ये आपका दे देता ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस। ठीक है, फिर आपका क्या देता है आपका फ्राइडे या सैटरडे, तो इस तरह से होता तो आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन की बात कर रहा है, ये नहीं बताया कि कौन से दिन से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इधर है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन ऑफ माई फ्रेंड इज मूविंग टू कनाडा फॉर स्टडीज। तो बताइए कहाँ पे इधर है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज मूविंग टू कनाडा या नो इधर। तो जो आपका वन ऑफ होता है वो लेता है आपका क्या, प्लूरल नाउन। ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं वर्ब होगा वो आपकी सिंगुलर ही रहेगी। तो इन बातों को याद रखना। तो यहाँ पे होना चाहिए था आपका वर्ब तो आपकी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे इसे बनाना है प्लूरल में। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मूविंग टू कनाडा फॉर स्टडीज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है निदर ऑफ द आंसर वर करेक्ट। तो बताइए आपका इधर कहाँ पे है, निदर ऑफ में, द आंसर्स में, या वर्क करेक्ट में, या नो इधर है। तो आपको पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए जो आपका नेदर नोर होता है और आइदर और होता है, वो तो आपका जो होता है वर्ब होती है वो तो आपके क्लोजेस्ट नाउन के बेसिस पे होती है, लेकिन आपका नेदर ऑफ द, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है जो वर्ब होती है एज अ सिंगुलर यूज होती है, और जो आपका क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होता है वो एज अ प्लूरल यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे प्लूरल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए वर्ब सिंगुलर में होनी चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, नेदर ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट। क्या होना चाहिए था, वाज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेयर वाज द नियरेस्ट एटीएम।
ठीक है? तो बताइए कहाँ पे एरर है? ही आस्क्ड मी वेयर वाज़ या द नियरेस्ट एटीएम या नो एरर। तो जो लोग वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच अच्छे से करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से करते हैं, वो लोग इसका ईज़िली आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपका पहले क्या आता है? आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है आपका क्या? सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? वेयर द नियरेस्ट एटीएम वाज़, ठीक है? इसी तरह तो आप लोग बनाते हैं कि ही आस्क्ड मी वेयर द नियरेस्ट एटीएम वाज़। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आपको वेयर वाज़ नहीं होना चाहिए था, वेयर द नियरेस्ट एटीएम वाज़ होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है आई, यू एंड ही एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, ठीक है? आई, यू एंड ही एम रिस्पॉन्सिबल या फॉर द टास्क या नो एरर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम नहीं आना चाहिए था। जैसे आपसे बताया था एंड का जब यूज़ करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आपका प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए था आर का यूज़ होना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता? आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, ठीक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता क्या? ऑप्शन बी। और ये भी आपको याद रखना है 231 और 123, ठीक है? जब आप कोई कन्फेस करते हैं, आप कोई माफ़ी माँगते हैं या अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो आपका जो होता है फर्स्ट पर्सन पहले आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो तो उसमें आता है आपका सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। जैसे मान लो आपका एक सेंटेंस हो गया, क्या? जैसे आपको मैं बता दूँ, यू यू ही एंड आई हैड गॉन शॉपिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए ये अच्छे काम के लिए जाने में शॉपिंग के लिए जा रहा था। तुम, हम और गया था मतलब मैं। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या फ़ॉलो किया? 2, 3, 1 फ़ॉलो किया। मतलब आपने पहले क्या किया है? सेकंड जो पर्सन प्रोनाउन है उसका यूज़ किया, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है? तो आपने सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी आता है और आपका फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है। तो यहाँ पे आपने आई का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इन बातों को आपको याद करना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है नो सूनर ही हैड अराइव्ड देन ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द अरेंजमेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो सूनर ही हैड अराइव्ड या देन ही स्टार्टेड नो इधर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता होगा नो सूनर में आपका पास्ट परफेक्ट बनता है, एकदम सही है। लेकिन सबसे पहले आपका क्या आता है? आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आना चाहिए था क्या? नो सूनर हैड ही, ठीक है? फिर आपका अराइव्ड देन ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द अरेंजमेंट, ठीक है? तो ये हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ठीक है? आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए सेंटेंस का कैसे होता है। आपका अगला है द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू रिवाइज देयर लेसन बिफोर दे लीव। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है? द टीचर आस्क्ड में हर स्टूडेंट टू रिवाइज में देयर लेसन बिफोर दे लीव में या नो एरर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिफोर दे लीव, क्योंकि आपको पता है ये पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। तो दे लीव नहीं होना चाहिए, दे लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है? तभी तो आपको ये पास्ट टेंस में बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है शी सेड दैट शी विल मीट मी टुमारो। तो ये आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। शी सेड होगा, दैट शी विल होगा, या मीट मी टुमारो होगा, या नो ईदर होगा। तो आपको पता होगा डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपका किसमें बन जाता है? आपका पास्ट में बन जाता है। तो आपका विल का क्या होना चाहिए था? आपका वुड हो जाना चाहिए था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है ड्यू टू heavy rains the match was postponed to the next week। ड्यू टू heavy rains the match was postponed या टू द नेक्स्ट वीक या नो ईदर है। तो आप लोग क्या करना होता है? यहाँ पे आपको टू का यूज नहीं करना होता है, आपका प्रीपोजिशन होता है फोर का यूज करना होता है, या आप अंटिल तब तक के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वाज पोस्टपोन्ड, आपका फोर या आपका अंटिल द नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो ये होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? द मैनेजर अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स वर प्रेजेंट एट द इवेंट। तो बताइए आपका कहाँ पे रह? द मैनेजर में, अलॉन्ग विथ कलीग्स में, या वर प्रेजेंट में, या आपका नो इधर है। तो फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी, क्योंकि आपका जो होता है आपका क्या, जैसे आपका हो गया एज वेल एज, क्या हो गया? एज वेल एज हो गया, ठीक है? और आपका क्या हो गया? जैसे मान लो अलोंग विथ हो गया, ठीक है? अलोंग विथ हो गया, ठीक है? आपका टुगेदर विथ हो गया, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, और आपका क्या हो गया?
जैसे इन एडिशन टू हो गया, इन एडिशन एडिशन टू हो गया, और आपका क्या हो गया, जैसे आपका एक्सेप्ट रेदर देन हो गया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेदर देन हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, जैसे मान लो नथिंग बट। तो इन सब के लिए जो आपका क्या बोलते हैं, जो वर्ब आती है वो आती है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के बेसिस पे, किससे, फर्स्ट सब्जेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, देखिए अलोंग विथ आया, ठीक है, और अलोंग विथ इसमें है। तो इसमें जो आपकी सब्जेक्ट आनी चाहिए थी, सॉरी, जो आपकी वर्ब आनी चाहिए थी वो किस बेसिस पे आनी चाहिए थी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। तो आपका मैनेजर क्या है, आपके सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, मतलब आपका जो वर्ब ना होकर आपका क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वर्ब प्रेजेंट नहीं, आपका वर्ब प्रेजेंट, ठीक है। और आपकी जो बताया था कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के बेसिस पे किसमें आपकी वर्ब आती है, तो आपको वो बताया था मैंने, नेदर नोर, ठीक है, नाइदर नोर या नेदर नोर जो भी आप कहते हो, नाइदर नोर, आइदर और, ठीक है, आइदर और बट नॉट ओनली, बट आल्सो क्या होता है, नॉट ओनली, और आपका जो बट आल्सो है इसमें आपकी आती है क्या, जो वर्ब आती है वो क्लोजेस्ट जो नाउन होता है उसकी बेसिस पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है द फैमिली मेंबर्स हैज डिसाइडेड टू मीट दिस वीकेंड। तो आपका कहाँ पे एरर है, द फैमिली मेंबर्स में हैज डिसाइडेड में या टू मीट दिस वीकेंड में या नो एरर है। तो आपको पता है द फैमिली मेंबर्स ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हैज नहीं आके आपका प्लूरल वर्ब आना चाहिए, मतलब आपका हैव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ये तो इजी था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला है either the boys or the girl are going to win the prize। तो बताइए कहाँ पे इधर है, इधर द बॉयज में और द गर्ल में, या आर गोइंग टू विन में, या नो इधर। तो भी बताया था इधर आइदर और या नाइदर नोर, या आपका नॉट ओनली बट आल्सो में जो आपके वर्ब आती है वो क्लोजेस्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है उसकी बेसिस पे आती है। तो द गर्ल आपका सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, द गर्ल इज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी में आपका इधर है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ही इज टू टायर्ड टू गो मोर फर्दर। तो बताइए ही इज टू टायर्ड या टू गो मोर फर्दर या नो इधर। तो बताइए कहाँ पे रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, टू गो मोर फर्दर। आपका पहले से ही फर्दर कंपैरेटिव डिग्री में है, जैसे आपका ये फर्दर हो गया, ठीक है, और ये आपका फर्दर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मोर लगाने की कोई आपकी नेसेसिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है सी प्रिफर्स कॉफी देन टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रिफर्स कॉफी देन टी या नो इधर। तो मैंने बहुत बार ये करवा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, देन टी नहीं, आपका प्रिफर्स के साथ आपका टू का यूज होता है, जैसे आपका सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, इंफीरियर हो गया, आपका एल्डर हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टू का, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, तो इसी के साथ, सॉरी अभी है आपके क्वेश्चन, आपका है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2 ईयर। तो बताइए ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस या 2 ईयर या नो ईयर। तो बताइए आपका कहाँ पे एरर है, तो यहाँ आपका एरर हो जाएगा सिंस में, क्योंकि 2 ईयर आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, ठीक है। अगर यहाँ लिख देता 2010 या 2015 या 2018, तो यहाँ पे आपका सिंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ पे ये क्या बताया नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया कौन से 2 सालों से। तो यहाँ पे ये आपका पीरियड ऑफ टाइम्स की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 4 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, हियर 4 होना चाहिए था। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ब्लू। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। तो बताइए द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ या नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपका हो जाएगा हैज अरेस्टेड में, ठीक है। चूंकि जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं वो आपके एज अ सिंगुलर यूज होते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो आपका एज अ सिंगुलर नहीं, वो आपके किस पे निर्भर करते हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करते हैं कि वो सिंगुलर की तरह यूज होंगे या आपके प्लूरल की तरह यूज होंगे, ठीक है। जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश होते हैं, जो उनकी बुक है इंग्लिश की, उसमें पुलिस को जो होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन, उनको प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, उनके मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग प्लूरल की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो अमेरिकन जो आपकी बुक है वहाँ पे ये लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, या ये बोल सकते हैं ये सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है। क्योंकि एक पुलिस नहीं, यहाँ पे मान के चला जा रहा है कि कई पुलिसों ने क्या किया है, चोर को पकड़ने में कोशिश की है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका हैज अरेस्टेड नहीं हैव अरेस्टेड, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताऊँ, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल में क्या बता दूँ, जैसे आपका ये है और फैमिली, ठीक है, और फैमिली इंजॉयस इंजॉयस द गेट टुगेदर, ठीक एक साथ क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है, टुगेदर।
तो यहाँ पे और फैमिली क्या होगा एन्जॉयज। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आवर फैमिली एक सिंगल यूनिट की तरह क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। ये भी आपकी क्या कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यहाँ पे ये जो आवर फैमिली ये एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपका एन्जॉयज आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन यहीं पे जब ये सेंटेंस कैसे हो जाता है आपका, ऐसे हो जाता है कि फैमिलीज़ क्या हो जाता है आपका, फैमिलीज़, ठीक है, फैमिलीज़ एन्जॉयज द गेट टुगेदर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, तो यहाँ पे आपका एन्जॉयज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ की बात हो रही है, तो ये आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि प्लूरल की तरह है, तो यहाँ पे आपका एन्जॉय हो जाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है कलेक्टिव नाउन में। अगर सिंगल यूनिट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको प्लूरल क्या करना है, वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन शुड कीप हिज प्रॉमिसेस। तो यहाँ पे बताइए कहाँ पे रह रहे हैं, वन शुड कीप हिज प्रॉमिसेस या नो रहा है, तो वन के साथ आपका हिज नहीं आता, वंस आता है, ठीक है। वन शुड वंस प्रॉमिसेस, या यहाँ पे आता ही तो आपका हो जाता है हिज, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और ये आपके होते क्या हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, आपका जो पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ये जो आपका वन का जो पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है वो वंस होता है, और ही का जो आपका पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है वो आपका होता है हिज, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है, तो यहीं पे ये ध्यान देना था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, आपका अगला है द न्यूज़ आर नॉट एज एक्साइटिंग एज एक्सपेक्टेड। तो बताइए कहाँ पे आप कह रहे हैं, द न्यूज़ में, आर नॉट में, या एज एक्साइटिंग एज एक्सपेक्टेड में, या नो इधर है। तो आपको पता होगा न्यूज़ आपका क्या है, आपका न्यूज़ होता है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पे होना चाहिए था इज़ नॉट, ना कि आर नॉट, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि आपका न्यूज़ क्या होता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है मैनी अ स्टूडेंट वर प्रेजेंट फॉर द सेमिनार। तो बताइए आपका कहाँ पे इधर है, मैनी स्टूडेंट में, वर प्रेजेंट में, फॉर द सेमिनार में, या नो इधर है। तो मैनी अ स्टूडेंट, जब मैनी आ का यूज होता है तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होती है, याद रखना है आपका सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आपका वर्न यहाँ के वज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैनी अ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट फॉर द सेमिनार। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।